भाव की बात है और आनंद लेना चाहिए। अभी तो मैं बता रहा था कि दुनिया के डीजे में नाचने से क्या फायदा है? नाचना ही ठाकुर के सामने नाचो, लेकिन यहाँ पर तो शर्म लगती है। क्यों? कि सबसे बड़ा है रोग और क्या कहेंगे लोग। लेकिन कमाल की बात है, यहीं पे शर्म आती है जब आपके बाल बच्चों का ब्याह होता है ना। फिर मैं देखता हूँ वहाँ चौराहे पे जाके रिक्शे वालों के सामने ढोंगे मारती, वहाँ शर्म नहीं आती है ना। पर जैसी तुम्हारी मर्जी। जय जय श्री राम। महाराज बलि ने भक्ति की, आसुरी देह थी, राक्षस था, लेकिन राक्षस होते हुए भी बलि ने भगवान को मजबूर कर दिया अपने दरवाजे पर आने के लिए। इसमें शक्ति है। भगवान कैसे आते हैं? भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं। महाराज बलि राक्षस देह में होते हुए भी भगवान की परीक्षा में पास हुआ। भगवान से जब बोला कि बलि आप वामन हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। कल की कथा में आपने दृश्य देखा होगा, बहुत ही सुंदर सी झांकी। हाँ, हमारे भामा परिवार के बच्चों के द्वारा यही झांकी मेरे ख्याल में 8-10 वर्ष पहले गुवाहाटी में इन्होंने प्रस्तुत की थी। और तब भी चाचा भतीजे थे और अब भी चाचा भतीजे। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज जाके पैर न फटी विवाई, सो का जाने पीर पर आई। इसमें क्या आनंद आता है इसको तो पीने वाला ही बता सकता है। दूर दूर से गंगा जी में आप लोग छू करके चले आओगे तो पता नहीं चलेगा इसका जल शीतल है या उष्ण है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज बलि ने अपना अहंकार प्रकट किया। भगवान ने कहा संकल्प करो, जो मांगूंगा वो दोगे। बोले हाँ दूंगा। बोले हम ऐसे नहीं लेते, वृंदावन वाले जल लेके आओ। बलि गया, एक पात्र लेकर के आया गंगा सागर, जिसमें टोंटी लगी होती है लोटे में। प्रेम से बोलो राधे राधे। और लोटा लेकर के आया, उसमें जल था। लोटे से जल डालना चाहता था बलि अपने हाथ में, लेकिन पानी निकल नहीं रहा। निकलेगा कैसे? है? बहुत प्रयास किया, नहीं निकला। भगवान ने कहा क्या बात हुई, पानी ना निकल रहा? बोले प्रभु निकलता ही नहीं, क्या बात है? बोले रुको मैं देखूं। भगवान ने आंख लगा करके देखी टोंटी में, तो गुरुजी मक्खी का रूप बना करके उसके टोंटी में बैठे हैं। हाँ, क्योंकि गुरुजी को तो चिंता थी अगर मेरा चेला लुट जाएगा तो फिर मेरे को कौन देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल यही तो चल रहा है, चेला बना लिया, फांसी डाल दी गले में, अब सारे कहाँ जाएगो, जो कहूंगा वही करेगो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। लेकिन याद रखना, ऐसा गुरु लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेला मोर ठेला। दोनों गुरु चेला एक ही नाली में मिलेंगे अगले जन्म में, कीड़े बन करके मकोड़े बन करके। किसी का भी उद्धार होने वाला नहीं है। टोटी में बैठ गए एक छोटे से मकोड़े बन करके, मक्खी बन करके। भगवान ने देखा अच्छा गुरुजी यहाँ बैठे हो, पर चिंता नहीं करो, हम वृंदावन वाले हैं, ये काम भी आवे हम पे। हाँ, एक दिन का उठाया और गंगा सागर की टोटी में दे मारा भगवान ने, और सीधो जाके गुरुजी की आंख में लगे हो। जैसे ही आंख में लगे हो, गुरुजी की एक आंख पधार गई। प्रेम से बोलो ऐसे ही होता है। दान देने वाला तो दे रहा है, पड़ोसी कह रहा है क्या जरूरत है इतने पैसे देने की, ठंड कितने? बोले आज मैंने सोचा 500 रुपये चढ़ाऊंगी। तो कहा जरूरत है 500 रुपया, क्या 100 रुपये कर दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे उसके मन की इच्छा थी चढ़ाने की, आपने रोक दिया तो फिर पाप किसको लगेगा? तुम्ही को लगेगा। हाँ,
इसलिए वही हाल होता है। बलि तो दान देना चाहता है भगवान नारायण को, लेकिन गुरु जी को चिंता लगी है कहीं मेरा चेला लुट ना जाए, और टोंटी में बैठ गए, आंख फूट गई, एक बाहर निकले तराई तराई करके गुरु जी। हाँ, और फिर संकल्प हुआ। हाँ, 3 बार बोलो विष्णु विष्णु विष्णु। बलि ने बोला विष्णु विष्णु। ओम मध्य ब्राह्मणो द्वितीय ब्रह्मदेशु स्वाहा कल्पे भवष्यत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपदं चरणे बोधावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे संकल्प बोल दिया। अब बता बेटा, जो मैं मांगूंगा देगा? बोले अब तो संकल्प हो गया, और आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कोई छोटा मोटा राजा नहीं हूँ, तीनों लोगों की संपत्ति मेरी है। इसका अर्थ क्या है? अभिमान। हम कौन होते हैं, हमारा है क्या? है? जो कुछ है सब उसी ने तो दिया है, लेकिन हम मालिक बन जाते हैं और फिर अभिमान छलक जाता है। भगवान ने कहा नहीं रुक जा। बोले जो मांगूंगा देगा? बोले हाँ दूंगा। पदानी त्रिणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदामम। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी मेरे पांव से नपी हुई। बलि ने ठहाका मारा, रहा बोना का बोना ही है। अरे मेरा स्टेटस देख के तो मांगा होता, माना तेरी औकात छोटी है, लेकिन मुझे तो देखा होता, तीनों लोगों का स्वामी हूँ। और फिर कहता है कि 3 पग धरती, और वो भी तेरे पांव से नपी हुई है। सज्जनों, जीव की आवश्यकता कितनी है, चाहिए कितनी? केवल 3 पांव धरती। जब सोते हो तब भी, जब बैठते हो तब भी, और फिर अंत में जब हम सोएंगे तब भी कितनी धरती काम आवेगी? केवल 3 पग ही धरती हमको चाहिए, इससे अलावा आवश्यकता नहीं है। कोठी बना लेते हैं, 15-15 कमरे हैं, लेकिन झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। कौन साफ करे? बंद कर रखो, ताला लगा दो उस कमरे में। फिर बनाया किस लिए था? केवल अलंकार प्रदर्शन के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे राधे राधे। महाराज भगवान ने कहा नहीं रुक जा, केवल 3 पग धरती चाहिए। बड़ी अकड़ में बोल रहा है, और श्री भगवान ने धीरे धीरे अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, और भगवान का एक पांव आकाश में चला गया, दूसरा पाताल में चला गया। अब तीसरा पांव कहाँ रखे भगवान? बार बार गालियां दे रहे हैं, दुष्ट कहीं का, तू नरक में जाएगा, अब तुझे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वचन दे करके मुकर गया। दोस्त, बलि की आंखों में अश्रु की धारा है, होठ कपा रहे हैं, और भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। शरीर थर-थर कांप रहा है, और भगवान है कि गाली पे गाली दिए चले जा रहे हैं। दुष्ट कहीं का, तू नरक में जाएगा, ये होगा वो होगा। जब बहुत देर हो गई भगवान को गालियां देते हुए, तो बलि से भी नहीं रहा गया। बलि ने कहा बस करो, बहुत हो गया। अगर मेरी जबान खुल गई ना, तो तेरी इज्जत भरे चौराहे पर नीलाम हो जाएगी। भगवान ने कहा कैसे? बोले कैसे? जोर जोर से चिल्ला रहा है, मैंने 2 पांव में तेरा सब कुछ ले लिया। ये जो कुछ तुमने लिया मेरे बाप का था क्या? अपनी ही वस्तु उठा करके, और कह रहा है मैंने तेरा ले लिया, मैंने तेरा, मेरा क्या लिया? ये सब कुछ तो तेरा ही था। हाँ? और फिर जब मेरी तेरी बात हुई थी, जब पांव थे छोटे छोटे और नापने की बारी आई, तो मीटर अपने घर से ले आया बना के। कौन गलत है, तू या मैं? भगवान ने कहा तूने कहा था ना तीनों लोगों का स्वामी है। बोले गलत कहा। और फिर मेरा तो अभी भी मेरे पास है, और तुझ में हिम्मत है तो उसे लेकर के दिखा, तब तुझे जानू कि तू बड़ा है। भगवान ने कहा वो क्या है? बलि ने कहा कि वो है मेरा अभिमान, मेरा अहंकार, जिसने ये कहा कि ये सब कुछ मेरा है। अगर तुझ में दम है तो अपना तीसरा पांव मेरे सिर पर रख करके मेरे अहंकार का हरण करके बता, तब तुझे जानूं। भगवान मुस्कुराने लगे, बलि तेरे जैसा भक्त पा करके मैं धन्य हो गया। और एक चरण उठा करके बलि के माथे पर भगवान ने रख दिया। कितना बड़ा सौभाग्य है महाराज, सबके लिए संभव नहीं। तो मेरे सिर पे रख दे कान्हा,
जन्म का। कौन कौन चाहता है भगवान आपके सिर पर भी हाथ रखे तो दोनों हाथ उठाओ, हाँ, और मिल करके ताली बजा कर। मेरे सिर पे रख दे काना, मेरे सिर पे रख दे बाबा, अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो जन्म जन्म का सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। इस दुनिया में कोई हमारा नहीं, सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। नैया मजा तो नहीं आवे, दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे जलेबी की तरह, हाँ, और जोर से ताली बजा करके, ताल में ताली बजाया करो, हाँ, 1 2 3 4। चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा नाम इज्जत से महंगी है। इसलिए तो कहते हैं लाडली, क्योंकि भैया हम तो राधा रानी गा रहे, लाडली तुम बुला लो जीना लगे, लाडली तुम बुला लो जीना लगे। आए लाडली जो बुला लो जीना लगे, लाडली जो बुला लो जीना लगे। के आंचल में छुपा लो के जीना लगे, लाडली जो बुला लो जीना लगे। डरी आंचल में छुपा लो के जीना लगे, लाडली जो बुला लो जीना लगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो शालू खेड़ा वालों, हाँ, हिसार वालों, हरियाणा वालों, हाँ, क्या मांगा आपसे? मैंने तो बस इतना कहा है
सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। और अपनी तो एक ही तमन्ना, हाँ, रमेश जी से जब बात हुई थी, हाँ, तो मैंने कहा अच्छी बात है, 10-12 साल बाद मुलाकात होगी, हम लोग अब जुड़े ही रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसे रख मेरे बाबा, 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 बस होती रहे मुलाकात। देना देना तेरा देना हो तो हरीना गरम देना हो तो मेरे सिर पे रख दे, मेरे अपने ये देना 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 हो तो। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन में कौन कौन गया? कौन कौन गया? अभी कुछ लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मेरे साथ दोहराओ, जल्दी बुलाएंगे। लाडली जो बुला लो कि जीना लगे, लाडली जो बुला लो जीना लगे। लाडली जो बुला लो कि जीना लगे। वो लाडली जो बुला लो जीना लगे। आंचल में छुपा लो कि जीना लगे, लाडली जो बुला लो कि जीना लगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आप कृपा कर बताएं कि भगवान के अवतार कितने हैं, और उसमें से मैंने सुना है राम और कृष्ण अवतार मुख्य माने गए हैं, तो कृपा कर सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा बेटा आज चौथा दिन हो गया है, तुझे भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, लेकिन परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपके मुखार बिंद से जो ये अमृत बरस रहा है, इसको पीने के बाद मेरी दुनिया में कोई इच्छा बाकी नहीं है। और सच बात यही है, जो कथा के प्रेमी होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, उनके हाथ में बोतल नहीं होती, और बोतल हाथ में होनी नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल बिना बोतल के काम चलता नहीं है। जब बालक छोटा होता है तो फिर मैया दूध नहीं पिलाती, बोतल पकड़ा देती है, हाँ ले पी, बच्चे को बोतल पकड़ा दी। थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा तो फिर एक बोतल टांग दी गले में, बेटा ले जा स्कूल में पानी पीने के लिए। अब थोड़ा बड़ा हो गया, 12वीं 13वीं पास कर लिया,
उसके बाद खुद पकड़ने लगा यार दोस्तों के साथ। हाँ? उन्होंने पकड़ा दी, कुछ को नहीं हुआ, लगा ले टैग। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दो व्यक्ति बैठे थे, अपना प्रोग्राम बना रहे थे, तीसरा आ गया, बोले आजा भाई तू भी ला ले। बोले ना मैं कौन लाऊं, मेरे खांसी हो रही है। बोले लाले तेरी खांसी चली जाएगी। बोले इससे ऊपर चली जाएगी। बोले हमारी 40 किलो धरती चलेगी, तेरी माड़ी से खांसी नहीं जाएगी। लाले भाई हाँ। महाराज फिर दोस्तों ने पकड़ा दी बोतल। मैं बोतल की बात कर रहा हूँ, कहीं और मत जाना। हाँ, समझदार को इशारा ही महाराज। उसके बाद में उसको पी पी करके बीमार रहने लगा, बुढ़ापा आ गया। फिर डॉक्टरों के पास ले गए हॉस्पिटल में, उसने भी लटका दी एक बोतल, कौन सी, ग्लूकोज वाली। हाँ? चलो उससे भी गुजारा नहीं हुआ, उसको भी पी करके जब दुनिया से चला गया, शमशान घाट में पहुंचा, वहां भी पंडित जी ने पकड़ा दी बोतल, काय की, गंगा जल की। ये हम ही तो आदत डाल रहे हैं सज्जनों, लेकिन ये बड़ी खतरनाक। पीने से जिसके बनते खराब, फिर भी उसी से ही करते हैं प्यार। कड़वा पानी है बोतल में जमा, प्यारे तेरी जिंदगानी है बोतल में जमा। पीने से जिसके बनते खराब, फिर भी उसी से ही करते हैं प्यार। कड़वा पानी है बोतल में भरा, प्यारे तेरी जिंदगानी है बोतल में भरा। सारी बात नहीं बताएंगे क्योंकि अभी 3 दिन और बजा दें, सारी पोल नहीं खोलेंगे, बाकी कोई बात नहीं। पर तुम्हारे बारे में मैं नहीं बोल सकता, ना बोल रहा हूँ, है ना। तुम तो अच्छे अच्छे हो, सब बहुत अच्छे हो। इधर क्यों देख रही हो, आजकल तो माताएं भी, हाँ देखा है मैंने। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन ये गलत तो गलत है। बाकी आप जानो, आपको काम जानो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। परीक्षित ने कहा कि प्रभु मेरे प्रभु की लीला को मुझे श्रवण कराई। 2 वंश आते हैं, वैसे भगवान के 24 अवतार बताए गए, ध्यान देना मेरी बात पर, जिसमें से 23 अब तक हो चुके हैं, 24वां बाकी है। ये आपके उत्तर प्रदेश में विष्णु दत्त नाम ब्राह्मण के घर कल की अवतार भगवान का होना है, अभी बाकी है। संभल ग्राम में, आजकल संभल बड़ा चर्चा में है, वहीं पर विष्णु दत्त नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का अवतार होगा, लेकिन कब होगा ये अभी पता नहीं है। महाराज राम और कृष्ण 2 अवतार मुख्य हैं। भगवान श्री राम ने सूर्य वंश में जन्म लिया, महाराज दशरथ के यहाँ पर, और फिर भाग्य की बात कहिए या भगवान की लीला कहिए, वो वनवास को चले गए, रावण का प्राणांत किया, वापस आ गए। इधर चंद्रवंश की चर्चा हम करते हैं। महाराज मथुरा के राजा है महाराज सूरसेन। महाराज एक दिन की बात, उनकी पत्नी सगर्भा थी और दोपहरी में एक बाग में घूमने चली गई। विचलित ना हो, केवल थोड़ी देर की बात, क्योंकि व्यास का अर्थ ही होता है किसी बात को इतनी लंबी कर दे, किसी को इतनी सी में कह दे, इसलिए घबराना नहीं, वही 6 बजेंगे आपका। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज धैर्य रखना बस। और अभी भी मेरे को फोन आया कि अभी यशोदा मैया के दर्द हुए नहीं है, नर्सिंग होम पहुंच गई है, पर डॉक्टर ने अभी बोला अभी कुछ नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जब होने वाला होगा ना तो मेरे पास टेलीफोन आ जाएगा, है फिर मैं तुम्हें बता दूंगा।
घबराओ नहीं। महाराज सूरसेन की जो पत्नी है मथुरा के राजा, उनकी पत्नी सगर्भा थी और दोपहर में एक बाग में घूमने चली गई और परिणाम ये हुआ, एक द्रोमिल नाम का राक्षस था, उसकी छाया उसके गर्भ पर पड़ गई और गर्भ में बालक की प्रवृत्ति जो है वो राक्षसी हो गई उसकी छाया के कारण। इसलिए हमारे पूर्वज बताते थे कि गर्भवती स्त्री को कभी भी बिना किसी को साथ लिए और गैर समय पर बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ? अनेक प्रकार की आत्माएं इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, न जाने किसकी छाया आपके गर्भ पर पड़ जाए और फिर बालक राक्षस हो जाए। प्रेम से बोलो। राक्षस कोई बड़े दांत वाले नहीं होते, आज भी हैं। हाँ? जैसा आपने टीवी में देखते थे ना, रूप विकराल बड़े दांत वाले, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव के भीतर दो वृत्ति होती हैं, एक राक्षस वृत्ति और दूसरी देव वृत्ति। ये बात और है कि उसकी कौन सी वृत्ति जागृत होती है। पहले के राक्षस भी ऐसे ही होते थे, आज भी हैं। महाराज ये संस्कारों पर निर्भर करता है कि हमारी कौन सी वृत्ति जागृत होती है। महाराज द्रोमिल की छाया पड़ गई, बालक आया, गर्भ से बाहर आया, पंडितों ने कुंडली बनाई, कुंडली में बता दिया कि महाराज आपका जो पुत्र होगा वो आपके लिए ठीक नहीं है। सूरसेन जी ने कहा फिर क्या करें? बोले एक काम करो, इसको कपड़े में लपेट करके जमुना जी में बहा दो, ये आपके लिए शुभ नहीं है। और फिर सूरसेन ने यही किया, गंगा जी में जमुना जी में बहा दिया। आगे वसुदेव के पिता जमुना जी में आचमन कर रहे थे, इतने में ही कुछ बहता हुआ जब देखा तो उन्होंने उसको निकाल लिया, देखा तो बालक, और वो बालक जो है वो महाराज इनके जो पिता हैं सूरसेन, वहां पर पलने लग गया। अब महाराज धीरे धीरे बालक बड़े होते चले गए दोनों, वसुदेव भी और दूसरा बालक जो था उसका नाम था कंस। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भाई, घर में जब बालक होता है ना तो इन माताओं को बुजुर्गों को चिंता तो होती है। और कमाल की बात यह है, बालक बारी के तो दर्द हुए इसलिए रोवे, पर ये सास ननद पहले रोने लग जाए, इनके पहले बालक है जाए। इधर उधर भागती फिरेंगी, कैसे होगी, कब होगी, कैसे ना होगी, परेशान है जाए। अरे जब होगा तो है जाएगा, नहीं इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो महाराज बालक पलने बड़े लगे। नारद जी आए एक दिन वसुदेव जी के घर और कंस को देख करके कहने लगे, तू तो मुझे यादवों का बालक नहीं लगता, तू तो किसी महाराज राजा का पुत्र लगता। कंस ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बचपन से यही, मेरे माता पिता यही है। बोले नहीं, सारी कहानी बता दी। मानो नारद जी ने आग लगा दी, किसके हृदय में? कंस के हृदय में। कंस तो गुस्से से भर गया अपने पिता के प्रति और पहुंच गया मथुरा। सारे जितने भी सैनिक थे अपनी तरफ मिला लिया और एक दिन चढ़ाई कर दी मथुरा पर, और मथुरा का राजा कंस स्वयं बन बैठा और अपने पिता उग्रसेन को ले जा करके बंदी बना दिया, कारागृह में बंद कर दिया। महाराज कंस राज करने लगा। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। इसकी भी कमजोरी है कंस की, क्या? इसकी चचेरी बहन देव बहुत प्यार